नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, जैसी खबरें इंटरनेशनल मीडिया में हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जल्द ही एक बार फिर जंग हो सकती है। इसी बीच एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। मैं भी ये सवाल पूछना चाह रहा हूं, मेरे मन में भी ये सवाल आया, मैंने सोचा आपसे आपके सामने रखूं। क्या होगा अगर ईरान ने एक साथ 2000 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर फायर कर दी? तो ये सवाल सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये सवाल इंटरनेशनल मीडिया में भी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है कि अगर ईरान ने एक साथ 2000 बैलिस्टिक मिसाइल्स तेल अवीव पे इजराइल पर फायर कर दी तो उसका अंजाम क्या होगा। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी, आपने पढ़ी होगी या आपको जानकारी होगी, वीडियोस में आपने देखा होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये खबर आई। इसमें कहा गया, इन प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट वॉर तेहरान हैज़ greatly increased its missile production, working round the clock in hope of being able to fire 2000 at once to overwhelm Israeli defense, not 500 over 12 days. अली वेज हैं, ये ईरान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं एट द इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप। इनकी तरफ से ये बयान आया, न्यूयॉर्क टाइम्स को इन्होंने ये बयान दिया और इसमें इन्होंने ये कहा कि ईरान ये तैयारी में लगा हुआ है कि अगर अगला युद्ध होता है, इजराइल के साथ जंग होती है, तो ईरान एक साथ 2000 बैलिस्टिक मिसाइल्स इस बार इजराइल पर फायर कर देगा। जो 12 दिन की जंग हुई थी, हमने उसमें देखा जैसे दावे हुए कि करीब 500 मिसाइल्स जो हैं वो फायर की गई। जो उस समय जो दावे हो रहे थे कि करीब 512 दिन में ईरान की तरफ से 550 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई, इस तरह की बात सामने आई थी। अब इजराइल की तरफ से क्या दावा किया गया, अमेरिका की तरफ से क्या दावा किया गया। इजराइल और अमेरिका ने ये कहा कि करीब 550 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने 12 दिन में फायर करी, जिसमें से हमने 85 से 90% मिसाइल रोक दी। यानी आप अगर हिसाब लगाए तो मोटा मोटा करीब 48 मिसाइलें, ये दावा था इजराइल का कि ईरान ने 12 दिन में 550 मिसाइल फायर की, उसमें से सिर्फ 48 मिसाइल हैं वो इजराइल पर गिरी। ये इजराइल का दावा था, ये अमेरिका का दावा था। लेकिन आप सोचिए, जो तबाही की तस्वीरें इजराइल से आईं, तेल अवीव से, हाइफा से, अशदोद से, इतनी बड़ी तबाही अगर सिर्फ 48 मिसाइल से हो सकती है, आप खुद सोचिए। अगर मान लेते हैं हम, चलो मान लेते हैं हम कि इजराइल और अमेरिका का दावा सच है कि जो है वो 550 मिसाइल्स फायर हुई 12 दिन के दौरान, जिसमें जो है सिर्फ 48 मिसाइल गिरी। यानी क्या इजराइल और अमेरिका ये कहना चाहते हैं कि जो इजराइल में भयंकर तबाही की तस्वीरें सामने आई, ये सिर्फ 48 मिसाइल से हो गई? अब आप खुद सोचिए, अगर 48 मिसाइल से इजराइल में इतनी तबाही मच सकती है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर ये खबर सच साबित हो जाती है, जैसा कि अली वैज कह रहे हैं, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के ईरान के, अगर ये कह रहे हैं कि ईरान का अगली रणनीति है, ये कोशिश है कि अगर जंग होती है एक साथ 2000 मिसाइल फायर कर दी जाए, इस सूरत हाल में क्या होगा अगर मान लीजिए वाकई ऐसा होता है कि ईरान की तरफ से जो है एक साथ एट ए गो 2000 मिसाइल फायर कर दी गई, तो इजराइल का डिफेंस सिस्टम का क्या हाल होगा। देखिए, पिछली बार जब जंग हुई 12 दिन की, इसमें ईरान की तरफ से जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी वो ये थी कि ईरान की तरफ से करीब 2300 किलोमीटर का डिस्टेंस है तेल अवीव से तेहरान का। ईरान की तरफ से पहले कई सारे ड्रोन्स फायर किए जाते थे और उसके पीछे एक साथ कई सारी मिसाइल्स छोड़ दी जाती थी। 50 मिसाइल फायर कर दी आपने, जो है 50 ड्रोन फायर किए, पीछे 50 जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर दी। इसका नतीजा ये हो रहा था कि जो 4 लेयर डिफेंस सिस्टम था इजराइल का, वो इसको रोकने में नाकाम हो रहा था, वो इसमें उलझ जा रहा था। चाहे डेविड स्लिंग हो, चाहे थार्ड हो, चाहे आयरन डोम हो, चाहे पेट्रियट हो, ये सब के सब सिस्टम एक साथ जब मिसाइल्स फायर होती हैं तो उनको रोकने में नाकाम साबित हो रहे थे और इसी का नतीजा था वो जो मिसाइल गिरने की तस्वीरें आ रही थी। देखिए, ये वर्ल्ड क्लास डिफेंस सिस्टम है, इसमें दो मत नहीं है। थार्ड अमेरिका की तरफ से दिया हुआ है, पेट्रियट है, आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो है, 5 लेयर, इनफैक्ट 5 लेयर की डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान ने भेज दी। और हम आंकड़े चलिए इजराइल के ही मान लेते हैं कि सिर्फ 48 मिसाइल गिरी। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो तबाही की भयंकर तस्वीरें आई, जिसके बाद ये कहा गया कि आखिरी में हालात ये हो गए थे कि इजराइल की मिसाइल्स, डिफेंस मिसाइल्स थी, वो खत्म हो गई थी और मजबूर होना पड़ा फौरन सीज फायर घोषित करने के लिए? अगर ऐसा नहीं होता तो शायद इजराइल में और कहीं भयंकर तबाही मच जाती। इस डर से जो है वो तुरंत सीज फायर का अनाउंसमेंट करना पड़ा, दौड़े भागे। अब अगर मान लीजिए 2000 मिसाइल फायर हो जाती हैं तो क्या होगा? उस हालात में क्या ये जो डिफेंस सिस्टम है उसका क्या हाल होगा? क्या वो उसे रोक पाएगा? बड़े सारे एक्सपर्ट इस बात को लेकर कह रहे हैं कि ये एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है इजराइल के सामने। देखिए,
ये जो दावे हो रहे हैं, ये दावे क्यों हो रहे हैं कि फिर से जंग हो सकती है? इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह है ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम, जो कि बिल्कुल साफ कह दिया गया है। अली खामेनी साहब की तरफ से भी कह दिया गया है, ईरान की तरफ से भी कह दिया गया है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही है और दबाव में कतई कोई बातचीत नहीं होगी। हम अपना मिसाइल प्रोग्राम किसी कीमत पर नहीं रोकेंगे। एनरिचमेंट जो है वो भी जारी रहेगा, उसे नहीं रोका जाएगा। और अब तो खबरें इस तरह से भी हैं कि पिकेक्स माउंटेन जो है वहाँ पे शिफ्ट हो गया है, पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो अंडरग्राउंड चल रहा है, नए ठिकानों पर चल रहा है। फोर्दो, नतांज और इस्फहान तो अलग है, उसको छोड़ दीजिए। तो इन सूरत में ये मानना है इजराइल का कि ईरान का अगर न्यूक्लियर एनरिचमेंट जारी रहता है, जैसे आईएईए के चीफ का दावा है कि जो है वो बहुत जल्दी ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। 60% एनरिच यूरेनियम है, जिसको बढ़ा के 90% करना कोई बड़ी बात नहीं है। और इस सूरत हाल में 11 से 12 एटम बम फ़ौरन बना सकता है ईरान। इस हालात में अगर ये मिसाइल जो डिफेंस, असल में देखिए हुआ क्या हुआ, ये कि जो 12 दिन की जंग हुई, इस जंग में ना तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हुआ, ये दावा डोनाल्ड ट्रंप भले करें, लेकिन अब तमाम अमेरिका की ही एजेंसियां जो है, न्यूज़पेपर्स, मीडिया जो है वो ये सवाल खड़े कर रहा है कि क्या वाकई ऐसा है। और बड़ी सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि वो तो एनरिचमेंट जो यूरेनियम एनरिच यूरेनियम था वहाँ से पहले ही हट चुका था, सेंट्रीफ्यूजेस भी वहाँ से हटा लिए गए थे। ये भी बड़े दावे होने लग गए हैं कि नतांज, फोर्दो और इस्फहान में हमले के पहले ही जो सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं, यानी कि अगर आप सरल शब्दों में समझें तो वो मशीन होती है जिसका इस्तेमाल यूरेनियम एनरिचमेंट में किया जाता है, जो तेज़ी से घूमती हैं, यूरेनियम को प्यूरिफाई करती हैं। वो मशीनें वहाँ से हटा ली गई थी पहले ही। इस सूरत हाल में ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू है और वो कभी भी जो है एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के करीब पहुँच जाता है। ये अलग बात है कि ईरान उसका अनाउंसमेंट करता है या नहीं, ये भी दो चीज़ें हैं। बड़े सारे एक्सपर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि हो सकता है ईरान के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गई हो, लेकिन वो उसका अनाउंसमेंट ना करे, वरना इसका रिएक्शन हो सकता है कि सैंक्शंस ऑलरेडी लगे हुए हैं, हालात और सैंक्शंस के लिहाज से खराब हो सकते हैं, इसलिए ईरान उसका अनाउंसमेंट ही ना करे। लेकिन दोनों ही सूरत हाल में अगर न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास आ जाता है तो ये बहुत बड़ा डिटरेंस होगा, बहुत बड़ा झटका होगा अमेरिका और इजराइल के लिए। और इन सूरत में जो मिसाइल प्रोग्राम है वो एक नए डिटरेंस के रूप में उभर कर सामने आया है। जिस तरह से 12 दिन की जंग में ईरान की जो मिसाइल्स थी, इसने ये बात साबित कर दी कि सेजिल हो, फतेह 2 हो, ये जो मिसाइल्स फायर हुई, खुर्रम शहर 4 हो, आखिरी के 3-4 दिन में जो मिसाइल्स गिरी इजराइल के ऊपर, इसने ईरान के मिसाइल्स को एक नए डिटरेंस के रूप में स्टैब्लिश कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम, अपना न्यूक्लियर वेपन ही ज़रूरी है, आपके पास एडवांस अगर मिसाइल्स हैं तो ये भी मिडिल ईस्ट में गेम चेंजर है। अब इसके बाद जो रिपोर्ट्स कह रही हैं, इसके बाद जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि ईरान में 24/7 24 घंटे तेजी से मिसाइल प्रोडक्शन हो रहा है और पहले जितनी मिसाइल्स का अनुमान लगाया जा रहा था उससे कई गुना ज़्यादा मिसाइल्स इस समय ईरान में बन रही हैं और 24/7 24 घंटे उस पर काम हो रहा है। अब देखिए, इसी बीच एक और रिपोर्ट जो यूरोपियन इंटेलिजेंस है उनके हवाले से खबर है। खबर क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं। यूरोपियन इंटेलिजेंस सोर्सेस से सेवरल शिपमेंट्स ऑफ सोडियम परक्लोरेट, द मेन प्रोसेसर इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड प्रोपेलेंट दैट पावर्स ईरान्स मिड रेंज कन्वेंशनल मिसाइल्स हैव अराइव्ड फ्रॉम चाइना टू द ईरान पोर्ट ऑफ बंदर अब्बास। ये खबर है यूरोपियन इंटेलिजेंस के सोर्सेज से, मैं सोर्स भी रिवील कर रहा हूं आपको। इनका ये कहना है कि 2 बड़े शिपमेंट्स इस 12 दिन की जंग के बाद ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर पहुंच चुके हैं, जो कि जो सामान आया चाइना से सामान लाया गया और इसका इस्तेमाल सोडियम परक्लोरेट, इसका इस्तेमाल अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने में ईरान कर रहा है और ये शिप के ज़रिए बंदर अब्बास पोर्ट पे आए हैं और बड़ी मात्रा में आए हैं। बताया ये भी जाता है कि इजराइल ने इसको लेकर चाइना से बात भी की कि आप ये सामान क्यों भेज रहे हैं। चाइना की तरफ से रिप्लाई आया, जो कि अनऑफिशियल सोर्सेज से इस तरह की खबर है कि ये जो हमने सामान भेजा है ये इस पर किसी तरह का बैन नहीं है, हम इसको भेज रहे हैं, अब इसका ईरान आगे क्या करता है ईरान जाने। तो इस हालात में देखिए, चाइना के साथ एक बड़ा कोऑपरेशन शुरू है ईरान का और रूस के साथ भी है, आप ही जान रहे हैं।
According to multimedia reports, China is also supplying its advanced HQ-9 air defense system to Iran, and Russia is providing Tehran with MiG MiG-29 fighter jets and Sukhoi 35 as well. देखिए खबर ये भी है कि रूस ने MiG-29 जेट्स तो दे दिए हैं ईरान को, ये तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। सुखोई 35 को लेकर भी खबर है कि हाल ही में जो कार्गो प्लेन पहुंचा था उससे कुछ संख्या में जो है सुखोई 35 जेट्स के पार्ट्स पहुंच गए हैं, जो कि असेंबल होकर ईरान के लिए काम करने शुरू कर देंगे। अब इन हालात में जो अब ये बात भी निकल के सामने आ रही है कि जो चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है वो ऑलरेडी ईरान पहुंच चुका है और वो डिप्लॉय भी हो चुका है जितने न्यूक्लियर सेंटर्स है उसके आसपास, बॉर्डर्स के आसपास। ये एक बड़ा कोऑपरेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन चाइना के साथ दिखाई दे रहा है 12 दिन की जंग के बाद। यानी आप देखिए 12 डे वॉर से ईरान को नुकसान होने की बजाय ईरान की आर्मी, एयरफोर्स पहले के मुकाबले और मजबूत हो गई है। ईरान के पास नई फाइटर जेट्स हैं जिसमें MiG-29 पहुंच चुके हैं, सुखोई 35 कुछ पहुंच गए हैं, कुछ पहुंचने के दावे हो रहे हैं। साथ ही HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है चाइना का, जो पहले नहीं था, हमने देखा जो F-35 जेट्स हमला कर रहे थे तेहरान पर और आसपास के इलाकों पर, उसकी एक बड़ी वजह थी कि ईरान का डिफेंस सिस्टम सक्षम नहीं था। लेकिन उसके बाद जो है अब ईरान की तरफ से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मंगवा लिया गया है और उसे डिप्लॉय भी कर दिया गया। यानी आप देखें 12 दिन की जंग के पहले और बाद के ईरान में अब जमीन आसमान का अंतर है, जो इजराइल और अमेरिका के बीच के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। और ये जो 2000 मिसाइल्स वाली बात है, अब इसका अनुमान लगाया जा रहा है, इसका आकलन किया जा रहा है कि अगर एक साथ 2000 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर हो गई जो पहले के मुकाबले और एडवांस मिसाइल्स होंगी, क्या इजराइल उसे रोक पाएगा? क्या इसके बाद आप सोचिए कि इजराइल में कितनी तबाही हो सकती है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और देखिए जैसे दावे हो रहे हैं कि इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, कहा जा रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच में अगली जंग कभी भी हो सकती है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। देखते हैं इस बारे में आगे क्या होता है और इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुँचाएंगे। कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। थैंक यू सो मच।